हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पाकिस्तान में आतंकियों को घोंसले ना बनाने दो। जी हां, नहीं तो बताएंगे दोस्तों। भारत के बाद अब ईरान ने भी मुनीर सेना को दे दी है इतनी बड़ी धमकी। आतंकी हमले से नाराज ईरान ने पाकिस्तान को हड़काया है, ये कहकर दोस्तों आप भी जानकर वाकई में कहेंगे कि ये तो होना ही था। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां फिर एक बार भारत कनाडा में बढ़ गया है तनाव। खालिस्तान समर्थकों ने वैंकूवर में फिर भारतीय दूतावास के बाहर किया प्रदर्शन। साथ ही साथ आपको बताएंगे पीओके को लेकर वहां की जनता का फिर एक बार छलका दर्द। दोस्तों एक से एक बड़ी खबर आपको बताएंगे, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने भारत देश का दिल से समर्थन करते और मानते हैं कि भारतीय सेना विश्व की नंबर 1 और बेहतरीन सेना है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पाकिस्तान में आतंकियों को घोंसले न बनाने दो, नहीं तो बता दे भारत के बाद ईरान ने भी मुनीर सेना को दे डाली बड़ी धमकी। दरअसल ईरान ने कड़े शब्दों में धमकी देते हुए पाकिस्तान से आतंकी संगठनों पर काबू करने के लिए कहा है। ईरान के गृह मंत्री अहमद वाहिदी ने कहा है कि पाकिस्तान साझा सीमा की रक्षा करे और आतंकवादी समूहों को अपने क्षेत्र में ठिकाना बनाने से रोके। ईरान की ओर से यह टिप्पणी ईरानी प्रांत सिस्तान में पुलिस स्टेशन को निशाना बनाकर किए गए हमले के बाद आया है, जिसमें 12 पुलिसकर्मी मारे गए थे। वाहिदी ने कहा है कि ये आतंकवादी पड़ोसी देश पाकिस्तान से ईरानी क्षेत्र में दाखिल हुए थे। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की ओर से ईरानी पुलिस स्टेशन पर हमले की कड़ी निंदा की गई, लेकिन ईरान इससे खुश नहीं है। उसने पाकिस्तान से इस पर ज्यादा ध्यान देने के लिए कहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत लगातार पाकिस्तान से ये कहता आया है कि अपने देश में आतंकवाद को मिटाओ, आतंकवाद मुक्त देश बनाओ, तभी हम तुमसे बातचीत करेंगे। और आज दोस्तों यही बात अब ईरान कहता नजर आया है, वो भी धमकी भरे लहजे में। बहरहाल हम आशा करते हैं कि अब कहीं पाकिस्तान को यह समझ में आ जाएगा कि भारत भी गलत नहीं कहता था। अब देखना यह होगा कि क्या वाकई में पाकिस्तान एक्शन लेगा या फिर और आतंकवादियों को पालेगा। आपको क्या लगता है दोस्तों? अपनी राय अवश्य दीजिएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां पर भारत कनाडा तनाव से जुड़ी खबर। खालिस्तान समर्थकों ने वैंकूवर में फिर एक बार भारतीय दूतावास के बाहर किया बड़ा प्रदर्शन। बता दें कनाडा में खालिस्तान समर्थक अलगाववादी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद कनाडा और भारत के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तरफ खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू भारत को धमकियां देने से बाज नहीं आ रहा, तो वहीं उसके समर्थक आए दिन भारत विरोधी प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच वैंकूवर में भारतीय वाणिज्य दूतावास के बाहर 6 फॉर जस्टिस यानी SFJ के सदस्य दर्जनों खालिस्तानी समर्थकों ने खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने खालिस्तान के झंडे लहराए और प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने हाथ में भारत विरोधी बैनर पकड़े हुए थे, जिनमें एक पर मोदी फेस ऑफ टेरर भी लिखा हुआ था। प्रदर्शन करने वाले खालिस्तान समर्थकों में महिलाएं भी थी। SFJ ने निज्जर के हत्यारों का पता लगाने की मांग की। अगली खबर की बात करें, जहां मानवाधिकार कार्यकर्ता आरिफ का छलका दर्द। कहा पीओके में की जा रही मानवाधिकारों, संस्कृति और भाषा की हत्या। जी हां, पाकिस्तान और कराची के मानवाधिकार कार्यकर्ता और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट यानी MQM के पूर्व सदस्य आरिफ आजिकिया ने पाकिस्तानी अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में गंभीर मुद्दों पर बात की। उन्होंने घटती सांस्कृतिक संस्कृति का हवाला देते हुए क्षेत्र में मानवाधिकारों के खत्म होने की बात कही है। मीडिया से खास बातचीत में अजिकिया ने कहा कि मानवाधिकार में सबसे बड़ी चीज आपकी संस्कृति, आपका खान पान, आपका पहनावा, आपकी भाषा, आपका विरासत है, जिसे पीओके में खत्म किया जा रहा है। उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की तुलना में प्रगति और समृद्धि की कमी पर जोर देते हुए पीओके में चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। दोस्तों पाकिस्तान में पंजाब प्रांत को बिजली प्रदान करने के बावजूद पीओके के निवासियों को लंबे समय तक लोड शेडिंग का सामना करना पड़ रहा है। उत्पादक होने के कारण उन्हें सबसे महंगी बिजली दरों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा पीओके की महिलाओं को पानी लाने के लिए कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। यानी कि दोस्तों पीओके की जनता जिन शर्तों के साथ पाकिस्तान के साथ रह रही है, अब वही शर्त पाकिस्तान पूरा नहीं कर पा रहा है दोस्तों। और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में वहाँ के कल्चर को लगातार खत्म कर रहा है, और यही सबसे बड़ी वजह है कि आज वहाँ की जनता परेशान होकर भारत के साथ आर पार जोड़ने की बात कह रही है, कारगिल के साथ जुड़ने की बात कह रही है। बहरहाल इस पर आपकी जो भी राय हो बताइएगा जरूर। क्या पीओके को फिर एक बार भारत की मोदी सरकार को हासिल करना चाहिए? दोस्तों अपनी राय अवश्य दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां दाऊद इब्राहिम से जुड़ी बड़ी खबर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने फैलाई थी। दाऊद इब्राहिम को जहर देने की खबर, आखिर क्या था उसका मकसद? बता दे दाऊद इब्राहिम की मौत की खबर के बीच न्यूज 18 ने भारतीय खुफिया एजेंसियों के हवाले से दावा किया है कि भगोड़े आतंकवादी दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान में जहर दिए जाने की खबरें जो हैं वो फर्जी हैं और पाकिस्तानी अधिकारी
अधिकारियों की तरफ से फैलाई गई है। एक शीर्ष अधिकारी ने कहा है कि कराची के पॉश क्लिफ्टन इलाके में सूत्रों ने कोई असामान्य गतिविधि नहीं देखी है। अधिकारी ने कहा कि वो यानी दाऊद फिट है और उसे सामान्य गतिविधियां करते हुए देखा गया है। ये फर्जी खबर संभवतः पाकिस्तानी एजेंसियों ने बाहरी दुनिया को दिखाने के लिए फैलाई थी कि दाऊद अब मर चुका है। भारत के खुफिया अधिकारियों ने सबसे पहले उन अफवाहों को खारिज किया था कि 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट मामले के आरोपी दाऊद इब्राहिम को कराची में जहर दिया गया है। इसके अलावा दाऊद के करीबी छोटा शकील ने भी कहा है कि ये गैंगस्टर बिल्कुल जीवित और स्वस्थ है। छोटा शकील ने दावा किया है कि दाऊद जीवित और स्वस्थ है। इस फर्जी खबर को देखकर मैं भी हैरान रह गया। मैं कल उनसे कई बार मिला। यानी कि दोस्तों इससे एक चीज तो पता चलता है कि दाऊद को लेकर फर्जी खबरें फैलाई गई थी, लेकिन एक रियलिटी और पता चलती है कि दाऊद आज भी जिंदा है और आज भी अच्छी हालत में है। जिस प्रकार से उसका शकील खुद ऐसा बयान दे रहा है कि मैं उनसे मिल के आया हूँ, 100 क्या 1000% फिट है भाई, ऐसा लिखा है दोस्तों उन्होंने। शकील जो है वो खास गुर्गा है दोस्तों दाऊद इब्राहिम का। बहरहाल इस पर आपकी जो भी राय हो बताइएगा जरूर। एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां पाकिस्तान में अर्धसैनिक बलों पर आतंकवादी हमले में 2 पाक सैनिकों की हुई मौत। जी हां, फिर एक बार पाकिस्तानी सैनिकों पर ढाया आतंकवादियों ने कहर। बता दे पश्चिमोत्तर पाकिस्तान में मंगलवार को आतंकवादियों ने अर्धसैनिक फ्रंटियर कोर की एक टीम पर हमला किया, जिसमें 2 सैनिकों की मौत हो गई। आतंकवादियों ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कबीलाई जिले तिराही वैली खैबर के ऊपर 12 इलाके में पास के पहाड़ों से फ्रंटियर कोर की बम निरोधक इकाई पर गोलीबारी की, जिसमें 2 सैनिक घायल हो गए और अस्पताल में उनकी मौत हो गई। आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया तथा भाग रहे आतंकवादियों को पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया। हालांकि अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। हाल के दिनों में पाकिस्तान में सुरक्षा और सैन्य प्रतिष्ठानों पर आतंकी हमलों में वृद्धि हुई है। तहरीक जिहाद पाकिस्तान यानी TJP से संबंधित आतंकवादियों द्वारा 12 सितंबर को किए गए हमले में कम से कम 23 सैनिक मारे गए और 30 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। पाकिस्तान में कुछ बड़े हमलों के पीछे आतंकी संगठन TJP का हाथ रहा है। अगली खबर की बात करें, जहां यूक्रेन ने फिर उड़ाए रूसी राष्ट्रपति के होश। यूक्रेनी सैनिकों ने मार गिराया पुतिन का अजय किनझल मिसाइल। बता दें यूक्रेन के साथ करीब 20 महीने से जंग लड़ रहे रूस के लिए एक और बुरी खबर सामने आई है। यूक्रेनी सैनिक ने रूसी किनझल हाइपरसोनिक मिसाइल को मार गिराने का दावा किया है। ये वही मिसाइल है जिसे रशिया राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अजय बताया था। इस खबर के बाद यूक्रेनी सैनिकों में नया उत्साह भर सकता है। दरअसल इस रूसी मिसाइल ने पिछले कुछ दिनों में यूक्रेन की सेना को काफी नुकसान पहुंचाया था। यूक्रेन की सेना ने दावा किया है कि उसने अमेरिका के पैट्रियट सिस्टम की मदद से रूसी हाइपरसोनिक मिसाइल को मार गिराया है। बता दें कि अब तक ये माना जाता था कि रशिया की हाइपरसोनिक मिसाइलों को हवा में तबाह नहीं किया जा सकता है। द यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेनी मीडिया ने यूक्रेनी वायुसेना के प्रवक्ता यूरी इनहार्ट के हवाले से दावा किया है कि 14 दिसंबर को रूसी सैनिकों की ओर से हवाई हमले किए जा रहे थे। अगली खबर की बात करें, जहां पाकिस्तान की मशहूर एक्ट्रेस आयशा ने कहा कि यहाँ खौफ के साए में जीती है महिलाएं, हर वक्त सताता है रेप और अपहरण का डर। जी हाँ, पाकिस्तान की एक मशहूर एक्ट्रेस के देश में लड़कियों की सुरक्षा पर दिए बयान के बाद हर तरफ हंगामा मच गया है। पाकिस्तान के अंदरूनी हालात, ये सनसनीखेज बयान देने वाली एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि आयशा उमर है। पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का कंट्रोवर्शियल नाम आयशा बीते दिनों वो शोएब मलिक के साथ अपने रिश्ते को लेकर भी सुर्खियां बटोर चुकी हैं। हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में आयशा उमर ने खुलासा किया कि वो पाकिस्तान में खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करती। आयशा चाहती है कि वो सड़क पर खुलेआम चल सके और खुली हवा में सांस ले सके। उन्होंने कहा कि मैं कार में बैठे नहीं रहना चाहती, मैं साइकिल चलाना चाहती हूँ और बाइक भी। पाकिस्तानी एक्ट्रेस ने दावा किया कि आदमी इस बात तो कभी नहीं समझ सकते कि पाकिस्तान में एक लड़की किस तरह बड़ी होती है। आयशा उमर ने कहा कि पाकिस्तान में औरतें हमेशा खौफ के साए में जीती हैं, औरतें हमेशा चिंतित रहती है। उन्होंने सवाल उठाया कि न जाने कब वो वक्त आएगा जब मैं बिना किडनैप और रेप के डर के अपने देश में आजाद होकर घूम पाऊंगी। यही नहीं, हर वक्त ठगे जाने का खतरा भी मंडराता रहता है। आयशा ने कहा आजादी और सुरक्षा मूल अधिकार हैं। ऐसे में दोस्तों इन एक्ट्रेस ने वाकई में पाकिस्तान की पोल खोल कर रख दिया कि पाकिस्तान में आज क्या हालात हैं, जहां औरतें बिल्कुल भी सेफ नहीं है। अल्पसंख्यक की तो बात ही छोड़िए, कोई भी वहां पर महिलाएं सेफ नहीं है। अगली खबर की बात करें, जहां ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष को फिर लगा तगड़ा झटका। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की 5 याचिकाएं। जी हां, वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी भूमि स्वामित्व विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को बड़ा आदेश दिया है। ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को तगड़ा और बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1991 के मुकदमे को ट्रायल की मंजूरी दे दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 5 याचिकाएं खारिज कर दी हैं। जज जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ ने मालिकाना हक विवाद के मुकदमों को चुनौती देने वाली सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड अंजुमन इंतमाजिया मस्जिद कमेटी की याचिकाएं खारिज कर दी हैं। कोर्ट ने कहा कि मुकदमा देश के 2 प्रमुख समुदायों को प्रभावित करता है। हाईकोर्ट ने कहा कि हम वाराणसी जिला ट्रायल कोर्ट को 6 महीने में मुकदमे का फैसला करने का निर्देश देते हैं। जी हां, बहरहाल इस बार
आपकी जो भी राय कमेंट में लिखकर अवश्य बताएगा। साथ ही साथ कमेंट में जय श्री राम कहना मत भूलिएगा। बहरहाल ये थे भी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।